प्रस्तावना और नाम, धारा 2 में पढ़ा परिभाषा, धारा 3 में पढ़ा टाइटल, धारा 4 में पढ़ा साथियों वंचित बालकों की शिक्षा, ड्रॉप आउट स्टूडेंट की बात की, ब्रिज कोर्स की बात की जो कि बीआरसीएफ करवाएगा कितने महीने में, 3 महीने में। उसके बाद में धारा 5 पढ़ी टीसी, धारा 6 पढ़ी नेबरहुड की बात, 1 से 5वीं तक की स्कूल में साथियों 1 किलोमीटर, 6 से 8वीं तक की में 3 किलोमीटर, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखे ना तो 2 किलोमीटर। धारा 7 में पढ़ा था साथियों वित्तीय अनुपात, एक बार शेयर करो फिर एमसीक्यू करेंगे। धारा 7 में पढ़ा वित्तीय अनुपात जो कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए 90:10 था और समता के लिए 60:40। यदि 60:40 ऑप्शन में नहीं हो तो साथियों 65:35। इसके बाद में धारा 8 पढ़ा जिसमें था समुचित सरकार के अधिकार और कर्तव्य। धारा 9 में पढ़ा समुचित सरकार के अधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य। धारा 10 में पढ़ा अभिभावकों के अधिकार व कर्तव्य। धारा 11 में पढ़ा आंगनबाड़ी पूर्व विद्यालय शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा। साथियों इसके बाद में धारा 12 में पढ़ा कि प्रथम कक्षा में निजी शिक्षण संस्थान 25% जो सीटें है ना वो निर्धन वर्ग परिवार वालों के लिए आरक्षित रखनी पड़ेगी, जिसके फॉर्म अभी निकले हैं, 2 मई से फॉर्म फिल होंगे। धारा 13 में पढ़ा कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसे नहीं कि इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता। धारा 13 में पढ़ा नो फीस। धारा 14 में पढ़ा कोई दस्तावेज नहीं लोगे। धारा 15 में पढ़ा साथियों हालांकि 30 सितंबर तक ये एडमिशन होता है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर पूरी साल भर एडमिशन लेना होगा। धारा 16 में पढ़ा था साथियों नो डिटेंशन नीति या नो डिटेंशन पॉलिसी कि 8वीं कक्षा तक बालक को फेल नहीं करोगे। फिर इसमें साथियों 2019 का विधेयक लाकर हमने संशोधन किया जनवरी 2019 में। उसके तहत डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया कि अब क्या कर सकते हैं, 8वीं कक्षा में फेल किया जा सकता है। धारा 17 में पढ़ा खतरा कि बालक को मानसिक और शारीरिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं करोगे। साथियों धारा 18 में पढ़ा कि सरकार ने जो विद्यालय के लिए मानक तय कर रखे हैं ना उन मानक को विद्यालय मानता है तो उसको मान्यता मिल जाएगी। धारा 19 में पढ़ा कि यदि सरकार उनमें जो परिवर्तन करता है और यदि विद्यालय नहीं मानता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथियों धारा 20 में पढ़ा था कि ये जो परिवर्तन करने का अधिकार है ना वो सरकार को ही है। धारा 21 में पढ़ा एसएमसी, उसके तहत पढ़ा कि 50% महिला होगी सदस्य, इसमें टोटल 16 होंगे। अभिभावक होंगे 3/4 बोलो या 75%। इसकी 2 बैठक होगी, एक साधारण बैठक, एक कार्यकारिणी समिति की बैठक। साधारण बैठक जो कि 3 महीने में होगी और कार्यकारिणी की सभा की बैठक जो कि साथियों प्रत्येक महीने की अमावस्या को होगी और यदि अमावस्या को छुट्टी हुई ना तो साथियों अगले कार्य दिवस को होगी। इसके बाद में पढ़ा साथियों धारा 22 को याद किया था वार्षिक योजना जो कि 3 वर्ष की होगी। धारा 23 को याद किया कि एक शिक्षक का योग्यता और अयोग्यता। धारा 24 को याद किया कर्तव्य और यदि कोई समस्या आई ना तो उसको दूर करना। धारा 25 में पढ़ा छात्र और शिक्षक का अनुपात। भैया धारा 25 का ढंग से सुनना। धारा 25 में पढ़ा था छात्र और शिक्षक का अनुपात, वो 2 प्रकार से पढ़ा था। एक तो साथियों छात्रों की संख्या के आधार पर जो कि यदि प्राथमिक स्तर की बात करें ना तो पढ़ा था 30 पर 1 होगा, 60 पर 2 होंगे, 90 पर 3, 120 पर 4, 150 पर 5, 150 से ज्यादा होने पर 5 तो मास्टर और 1 होगा हेड मास्टर। हेड मास्टर जो होगा ना वो 2nd ग्रेड का होगा जिसकी जो है वो शिक्षण कार्य के लिए नहीं लगाया उसको शिक्षण कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में पढ़ा कि विद्यालय स्तर के आधार पर प्राथमिक स्तर के लिए 1:30, उच्च प्राथमिक के लिए 1:35, आदर्श अनुपात 1:25। इसके अलावा कुछ भी पूछे ना तो 1:40। इसके बाद में धारा 26 पढ़ा कि 26 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे, 4 जोड़ा, 6 में 4 जोड़ा तो 10 हो गया। धारा 26 में पढ़ा कि एक स्कूल में 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रहेगी। धारा 27 में पढ़ा, धारा 27 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे तो 3, तो एक मास्टर की 3 जगह ड्यूटी लगा सकते हो। जान से याद किया जयपुर जनगणना, ए फॉर आपदा, एन फॉर निर्वाचन। धारा 28 में पढ़ा कि 28 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे तो 2,
तो एक मास्टर एक साथ दो काम नहीं करेगा। मतलब ये हुआ कि जो मास्टर होगा वो ट्यूशन नहीं करवाएगा। धारा 29 में पढ़ा, 29 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे। तो एक बात याद रखना, धारा 29 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया। साथियों मूल्यांकन कैसा होगा? तो मूल्यांकन होगा सतत और व्यापक। मूल्यांकन होगा साथियों सतत और व्यापक। इसके बाद में धारा 30 पड़ी, 30 में कितना जोड़े कि 30 आ जावे तो 0। तो साथियों धारा 30 में है कि 0 बोर्ड की परीक्षा होगी, कि प्रारंभिक शिक्षा तक एक भी बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। इसके बाद में 7 में धारा 30 में पढ़ा कि एक समापन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिस पर साइन किसके होंगे? सलाह प्रदान के। इसके बाद में धारा 31 में पढ़ा कि बालकों के अधिकार का जो संरक्षण नियम है, यदि उसका हनन होता है तो उसकी शिकायत को एक्सेप्ट करेंगे। धारा 32 में पढ़ा कि उसकी शिकायत का हम साथियों निरीक्षण करेंगे, सत्यापन करेंगे एवं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। धारा 33 में पढ़ा केंद्रीय सलाहकार परिषद। धारा 34 में पढ़ा राज्य सलाहकार परिषद। धारा 35 में पढ़ा कि अधिकारियों को ये एक्ट निर्देश देता है कि आप इस एक्ट को लागू करने के लिए क्या दे सकते हो? निर्देश दे सकते हो। धारा 36 में पढ़ा कि यदि कोई कर्मचारी गलत व्यवहार करता है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। धारा 37 में पढ़ा कि उस शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी। और साथियों धारा 38 में पढ़ा कि धारा 38 का प्रयोग करते हुए राज्य में नियमावली बनाई जा सकती है। इसके बाद में अनुसूची पढ़ा कि प्राथमिक स्तर पर साथियों 200 दिन तो कार्य दिवस होंगे और शिक्षण घंटे होंगे 800। और उच्च प्राथमिक स्तर पर 220 तो कार्य दिवस होंगे और 1000 होंगे साथियों शिक्षण घंटे। इसके लिए बाद में पढ़ा कि एक टीचर को प्रति सप्ताह 45 घंटे मिलेंगे साथियों, जिसमें उसकी तैयारी भी शामिल है। साथियों ये था हमारा आरटी एक्ट 2009। इसके बाद